दिलचस्प धमकी। क्यों भाई, तुम्हारा मुंह सीधा हुआ या नहीं? फरीदी ने हमीद से कहा, जो एक सोफे पर लेटा हुआ किताब देख रहा था। तो मेरा मुंह टेढ़ा कब था? हमीद ने किताब पर से नज़र हटाए बगैर कहा। किताब बंद करो। लीजिए। हमीद ने किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए कहा, उठ कर बैठ जाओ। अगर मैं लेटे लेटे ही बैठा रहूं तो क्या बुराई? अगर तुम 2 मिनट के अंदर सीरियस ना हुए तो मैं तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूँगा, फरीदी ने कहा। अरे हुजूर, आप मेरी नाक भी उखाड़ सकते हो, हमीद ने कहा। आपका मातहत जो ठहरा। अच्छा, बकवास बंद। लीजिए, बिल्कुल बंद। जानते हो मैंने सर्टिफिकेट में क्या पाया? फरीदी ने कहा। जी हाँ, जानता हूँ। क्या? सिनेमा के टिकट, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। फिर वही हरकत। कौन सी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तो फिर इसी बात पर मुझे 3-4 महीने की छुट्टी दिलवा दीजिए। अच्छा, फरीदी ने गुस्से में कहा और फिर कमरे से जाने लगा। हमीद ने उठकर उसे पकड़ लिया। आखिर आजकल आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? हमीद ने कहा। इस वक्त हट जाओ, मैं अब थोड़ी देर बाद ही तुमसे बात करने के काबिल हूँगा। और अगर आप थोड़ी देर बाद ही इस काबिल ना हुए तो? हमीद ने मासूमियत से पूछा। ओ फरीदी के बाप, मैंने उस सर्टिफिकेट में अपनी तस्वीर एक बूढ़ी औरत को चूमते हुए पाई है। फरीदी ज़ोर से चीखा। क्या मतलब? हमीद ने उसे घूरते हुए कहा। फरीदी ने तय किए हुए सर्टिफिकेट के बीच में एक तस्वीर निकालकर हमीद की तरफ बढ़ा दी। हमीद देखकर बेहताशा हंसने लगा। मैंने आपको इतना बद मजाक नहीं समझा था, हमीद ने हंसी रोकते हुए कहा। ये तो वही मिसल हुई है। तौबा, टूटी भी तो टूटे हुए पैमाने से। फिर वही बकवास, फरीदी ने चीख कर कहा। मैं तुम्हें इतना बदतमीज़ नहीं समझता था। फरीदी को सचमुच गुस्सा आ गया। मैंने क्या बदतमीज़ी की? हमीद ने सहम कर कहा। यह तस्वीर कहाँ से आई? खुदा की कसम मैं नहीं जानता, हमीद ने संजीदगी से कहा। मुझे जिस हालत में ये सर्टिफिकेट दिए मैंने जेब में डाल लिए और बिल्कुल वैसे ही आपको वापस कर दिए। फरीदी कुछ सोचने लगा। समझा। उसने थोड़ी देर बाद समझने के अंदाज में सिर हिलाकर कहा। क्या जानते हो ये औरत कौन है? फरीदी ने कहा। नहीं। जानते हो ये औरत कौन है? फरीदी ने कहा। नहीं। ज़िला अधिकारी मिस्टर रॉबर्ट की बीवी। तो क्या वाकई आप? क्या फिजूल बकते हो? फरीदी ने कहा। फिर आखिर ये लिनॉर्ड की तरफ से मेरे लिए एक खामोश धमकी है, मगर ये तस्वीर हाथ की बनाई हुई है नहीं, हमीद ने कहा। तुम्हें इतनी ही अकल होती तो फिर रोना किस बात का था? कुछ बताइए भी तो। अरे मियाँ, अलग फिल्म पर 2 तस्वीरें लेकर उन्हें मिला देने कोई मुश्किल काम नहीं है, फरीद ने कहा। ओ भाई, मान गया। वाकई लिनॉर्ड को जैसा सुना था वैसा ही पाया, हमीद ने कहा। मैंने तुम्हें ये सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए दिए थे कि उनके ज़रिए प्रिंस अदनान की उंगलियों के निशान हासिल कर सकूंगा, मगर बेकार। जो शख्स इतना लंपटबाज हो ऐसी गलती नहीं कर सकता। ओ ठीक याद आया, हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने सर्टिफिकेट लेते हुए दस्ताने पहन लिए थे। फरीद ने कुछ सोचने लगा। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसका पीछा किया तो वो इस किस्म की दूसरी तस्वीर ज़िला अधिकारी तक पहुंचा देगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमीद ने कहा। क्या ज़िला अधिकारी की बीवी से आपकी जान पहचान है? बिल्कुल नहीं। वाकई बहुत बुरे फंसे, हमीद ने कहा। ओह, देखा जाएगा, फरीदी ने भवें सिकोड़ कर कहा। अब सबसे पहले प्रिंस अदनान को ठिकाने लगाना चाहिए। वो किस तरह? अभी मैं उसके बारे में कोई सही स्कीम नहीं बना सका, लेकिन ये तय कर लिया है कि उसे किसी तरह जकड़ लूँ। मगर ये चीज़ खतरनाक होगी। क्यों? इसलिए कि अगर आपके कहने के मुताबिक वो खुद लिनॉर्ड नहीं है तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। लिनॉर्ड इस तस्वीर को ज़िला अधिकारी के हवाले कर देगा। फरीदी फिर कुछ सोचने लगा।